हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। देखिए, आपको पता है कि हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। मैं आपको एसएसटी का पोर्शन करवा रही हूँ। कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो मैं आपको सभी करवाऊँगी, चाहे वो हिंदी है, इंग्लिश है या फिर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। और अभी जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है तो मैं आपको रीट के रिगार्डिंग भी राजस्थान जीके करवा रही हूँ। साथ में चैनल पे वीडियो मिलेगी आपको और आगे भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी, अपलोड करती रहूँगी मैं। अगर आप भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, मैं जो भी आपको टॉपिक करवाती हूँ उसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पार्ट होता है वो। और मैं आपको कोई भी टॉपिक है वो बिल्कुल डीपली करवा देती हूँ, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। आपने देखा होगा कि मैंने बौद्ध धर्म करवाया था तो उसमें जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज हम करेंगे जैन धर्म। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट जैन धर्म। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव जी थे। और ये प्रथम तीर्थंकर क्या है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर से मतलब होता है कि विद्वान, जैसे कि महावीर स्वामी जी थे तो वो 24 हुए हैं। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारा फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है, ऋषभ देव जी, क्योंकि इसके संस्थापक थे। और जो 24वें तीर्थंकर हैं वो महावीर स्वामी जी हैं, जो कि सबसे प्रमुख माने जाते हैं, क्योंकि उससे पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हो चुके थे जब स्वामी महावीर स्वामी जी इस धर्म में एंटर किया उन्होंने। लेकिन ये धर्म इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ जितना कि महावीर स्वामी के टाइम में उन्होंने किया। तो इसलिए जो 24वें तीर्थंकर है, नेक्स्ट लाइन देखिए, महावीर स्वामी, उनको इनमें सबसे प्रमुख माना जाता है। ये भी मैं आपको जैन धर्म की तरह ही एक अच्छी सी स्टोरी के रूप में करवाऊँगी ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए और आप कभी भी इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो उसका राइट आंसर दे सकें। देखिए, जो महावीर स्वामी जी थे उनके बचपन का नाम वर्धमान था और उनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता जो सिद्धार्थ थे, इनके पिता का नाम देखिए सिद्धार्थ है और माता का नाम त्रिशला है। और ये भी महात्मा बुद्ध की तरह ही क्षत्रिय वंश से रिलेटेड थे। इनके पिता एक सरदार, मतलब है कि राजा थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार का मीन्स यहाँ पे है कि ज्ञात्रिक कुल के राजा थे। और इनकी माता जो है वो त्रिशला थी, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी वो, मतलब वो भी क्षत्रिय थी। इनका विवाह हो गया था तो इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम की प्रियदर्शनी था। देखिए, जो इनकी पुत्री है प्रियदर्शनी, कई जगह इसका नाम जो है अनौजा भी दिया जाता है, तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। प्रियदर्शनी आता है, अनौजा आता है, तो ये दोनों इन्हीं के नाम हैं। जो इनकी बेटी अनौजा है या फिर प्रियदर्शनी है, इसका विवाह हो जाता है जमाली नाम के आदमी से। जो जमाली है वो आगे चलकर महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य वही बनता है। और सबसे पहले जो महावीर स्वामी का विरोध किया था वो भी इनके दामाद जमाली ने ही किया था। इसके बाद है कि गृह त्याग उन्होंने कब किया, तो इन्होंने गृह त्याग किया था 30 वर्ष की आयु में। मतलब ये घर को छोड़कर वन में चले गए थे 30 वर्ष की आयु में। अपने बड़े भाई, ये 3 भाई बहन थे, तो इन्होंने अपने बड़े भाई, नंदीवर्धन था इनके बड़े भाई का नाम, उनसे परमिशन लेकर ये घर छोड़कर चले गए थे 30 वर्ष की आयु में। देखिए, बौद्ध धर्म भी रिवाइज करवा देती हूँ साथ में। बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने घर छोड़ा था 29 वर्ष की आयु में और इन्होंने छोड़ा है 30 वर्ष की आयु में। इसके बाद देखिए ज्ञान प्राप्ति, इन्हीं ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष के कठिन तप के बाद हुई थी। ये जृंबिका के पास जो है रिजुपालिका नदी है उसके तट पर हुई थी इन्हें, साल वृक्ष के नीचे। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस वृक्ष से नीचे, महात्मा बुद्ध को हुई थी पीपल के पेड़ के नीचे और इनको हुई है साल वृक्ष के पीछे, महावीर स्वामी को। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो है, मतलब वर्धमान जिनका नाम था, उनको महावीर स्वामी कहने लगे, जीन कहने लगे, अहर्त कहने लगे और निरग्रंथ कहने लगे। तो ये इनके उपनाम है महावीर स्वामी के। इसके बाद देखिए, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने जो धर्म है इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया। तो इन्होंने किस भाषा में किया था, तो इन्होंने लोकल जो वहाँ की लैंग्वेज थी प्राकृत भाषा में किया था। इसके बाद देखिए प्रथम शिष्य, कि इनका प्रथम शिष्य मैंने आपको अभी बताया था, जो इनका दामाद है जामिल, जिनसे कि प्रियदर्शनी की शादी हुई थी, तो ये इसका प्रथम शिष्य बना
सबसे पहले विरोध भी इन्होंने ही किया था जैन धर्म का। इसके बाद है कि ये तो हो गया मेल जो इनका शिष्य बना था। प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी? तो प्रथम भिक्षुणी बनी थी दधिवाहन नरेश की पुत्री थी चंपा, जिसका नाम क्या था? चंपा। ये आपको याद रखना है। और बौद्ध धर्म मैंने आपको करवाया था, तो उसमें प्रथम भिक्षुणी कौन बनी थी? उसमें बनी थी महात्मा बुद्ध की जो मौसी थी गौतमी, वो प्रजापति गौतमी। ये आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रथम भिक्षुणी वाला। इसके बाद आता है महावीर स्वामी के अनुयायी क्या कहलाए? तो जो महावीर स्वामी के अनुयायी हैं वो निग्रंथ कहलाते हैं। जैन धर्म को महावीर स्वामी ने 11 गणधरों में मतलब 11 भागों में बांट रखा था। जैन धर्म का प्रथम उपदेशक तो ये कौन था? जो उपदेश देता था आर्य सुधर्मा, ये गंधर्व था। इसके बाद क्या हुआ? जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हो गया। 2 भागों में डिवाइड होने का क्या कारण था कि उस समय जहाँ महावीर स्वामी थे वहाँ पर अकाल पड़ गया था। तो अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ? जो भद्रबाहु और सथुलबाहु हैं, ये दोनों इसके शिष्य हैं। इन्होंने ही क्या किया था, इन दोनों के जो अपने अपने व्यूज़ थे वो चेंज हो गए थे काफ़ी। क्योंकि देखिए ये मगध की बात हो रही, मैं आपको बता दें तो मगध में क्या हुआ था, 12 वर्ष के लिए अकाल पड़ा था काफ़ी। तो जो भद्रबाहु था वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। 2 इसके मेन शिष्य थे, सथुलबाहु और भद्रबाहु महावीर स्वामी जी के। तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे अपने शिष्यों के साथ, लेकिन जो स्थूलबाहु था वो मगध में ही रहा था अपने शिष्यों के साथ। जब भद्रबाहु 12 वर्ष के बाद वापस मगध में आया तो उनका जो व्यू था वो काफ़ी चेंज हो चुका था। उनमें दोनों में मतभेद हो गया, सथुलबाहु में और भद्रबाहु में। तो ये 2 भागों में डिवाइड हो गया जैन धर्म। जो भद्रबाहु था कर्नाटक चला गया था, जो वापस आया वो दिगंबर कहलाए, जो इसके शिष्य थे, अनुयायी थे। और जो सथुलबाहु के थे वो श्वेतांबर कहलाए। दिगंबर देखिए वो होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते हैं, ये मेनली साउथ में ही पाए जाते हैं। और जो श्वेतांबर होते हैं, श्वेत प्लस अंबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले, ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो स्थूल भद्र के जो शिष्य हैं वो श्वेतांबर हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जैन धर्म के जो नग्न घूमते हैं, नंगे घूमते हैं, उनको क्या बोलते हैं? तो उनको दिगंबर बोला जाता है। और जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं उनको श्वेतांबर बोला जाता है। इसके बाद जैन धर्म में त्रिरत्न हैं। देखिए ये बौद्ध धर्म में भी आए थे त्रिरत्न। वहाँ पे क्या क्या थे त्रिरत्न? उनमें थे बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इसके बाद 5 महाव्रत हैं इनके जैन धर्म के। अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय। अस्तेय होता है चोरी न करना, अपरिग्रह होता है संग्रहण न करना किसी चीज़ का, और ब्रह्मचर्य। देखिए इनमें से जो 4 महाव्रत हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये क्या है कि ये जैन धर्म में पहले से थे। और जो 5वां है ब्रह्मचर्य तो ये जो ब्रह्मचर्य है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था कि इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। इसके बाद है कि वो आत्मा में विश्वास रखते थे और पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास रखते थे जैन धर्म वाले लोग। लेकिन क्या है, ये भगवान को नहीं मानते थे। ये भगवान को मानते थे कि भगवान नहीं होता, ये सिर्फ आत्मा में और पुनर्जन्म और अपने कर्म में विश्वास करते थे। इसके बाद है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र तो जो मथुरा है, अभी मथुरा आपको पता होगा कि यूपी में है, तो मथुरा है वो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी लिखी गई है वो भद्रबाहु ने लिखी है। भद्रबाहु कौन था? दिगंबर जो इसकी डिवाइड हुआ था 2 भागों में, तो जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो दिगंबर था वो भद्रबाहु ने उसको क्या किया था, सपोर्ट किया था। तो ये कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र जो जैन तीर्थंकर हुए हैं 24 तीर्थंकर, उनकी जीवन के बारे में लिखी गई है कल्पसूत्र, ये आपको याद रखना है, ये भद्रबाहु ने लिखी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्ति कब हुई थी? तो 72 वर्ष की आयु में जो है उनको निर्वाण प्राप्ति हुई थी, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। तब वे 72 वर्ष के थे और ये पावापुरी में हुआ था 468 ईसा पूर्व में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और मृत्यु कब हुई? 468 ईसा पूर्व में। देखिए जो ईसा पूर्व होते हैं वो उल्टा चलता है इनका क्रम, बिफोर क्रिस्ट होते हैं ये। इसके बाद है ऋषभ देव, जो इनके फर्स्ट तीर्थंकर थे, उनका एक पुत्र है बाहुबली। तो महावीर स्वामी ने मखलीपुत्र
ये देखिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ऋषभ देव जी इसके फर्स्ट तीर्थंकर थे और उसके बेटे का नाम है बाहुबली। तो ये काफ़ी फेमस है, हमें ये लर्न करना होगा। इसके बाद आता है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जो अपनी तपस्या की थी 12 वर्ष तक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स लिखे मैंने, फैक्ट्स। तो शुरू के जो 6 वर्ष उन्होंने तपस्या की थी वो मखलीपुत्र गोशाल के साथ की थी, और 6 वर्ष जो की वो फिर उन्होंने अकेले की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शुरू में जब उन्होंने 6 वर्ष तपस्या की थी तो वो किसके साथ की थी, तो इन्होंने मखलीपुत्र गोशाल के साथ की थी, इन दोनों ने इकट्ठा स्टार्ट की थी। इसके बाद मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, देखिए, संथारा तप और संलेपना तप। इसमें क्या है, जैन धर्म में संथारा तप और संलेपना तप मैं आपको बता देती हूँ, ये तपस्या के ही टाइप है। मतलब जैसे कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक की थी, तो जो संथारा तप है वो गृहस्थ जीवन में रहकर, मतलब शादी करके घर में रह के ही हम, मान लीजिए, खाना पीना छोड़ देते हैं, हम एक कमरे में रह रहे हैं, हम ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, लेकिन हमारी शादी हुई है, हम घर पे रह रहे हैं, तो उसको बोलते हैं संतारा तप। और सेकंड है संलेपना तप। तो संलेपना में क्या होता है कि घर बार छोड़कर जब जंगल में जाकर महावीर स्वामी की तरह खाना पीना त्याग कर जब हम तपस्या करते हैं तो उसको जैन धर्म में बोला जाता है संलेपना। और आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने क्या किया था, संलेपना तप किया था। वे जैन धर्म को मानने लगे थे तो उन्होंने संलेपना तप किया था, वो घर छोड़कर वन में चले गए थे और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जैन धर्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू।